हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन के टेंथ स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन का फोर्थ पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट हम जब रुके थे तब वो जो फर्स्ट लेसन में जैसे मैंने आपको कहा कि ये कन्वर्जेशन टाइप में, तो वो जो ट्रिप थी वो अलीबाग रीच हो चुकी थी। अभी हम उसके आगे का देखेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आए और आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हुए ये चैप्टर। देखिए, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम स्लो जाएंगे। तो चलिए, पेज नंबर 6 पर तो टीचर कहते हैं, गुड आफ्टर रीचिंग अलीबाग बिफोर वी गो टू आवर लॉजेस वी विल विजिट द तलाटी ऑफिस। यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चनर यू हैव प्रिपेयर्ड इन द स्कूल। देखिए, टीचर कहती है कि हम अभी अलीबाग तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अलीबाग जैसे एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका है, तो उस तालुका में हर एक तालुका में जितने भी तालुका रहते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के, उधर तलाटी ऑफिस रहता है। तलाटी ऑफिस का हेड तहसीलदार रहता है। तहसीलदार जो रहता है वो अपने तालुका का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से देखता है और कुछ प्रॉब्लम हुआ विलेजर्स को वगैरह, तो वो सारे वो सॉल्व कर देता है। और टीचर कहती है कि हम उसे तुमने जो भी कुछ क्वेश्चनर बनाए, क्वेश्चनर यानी कि सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने जो बनाए, यानी कि इस तालुका में मेजर क्रॉप कौन सा है और इस तालुका के रेवेन्यू सोर्सेस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आप उनसे पूछिए। हम उनसे पूछेंगे। ऐसा ऐसा टीचर कहती है। तो उर्मी कहती है, वी विल बी आस्किंग हिम क्वेश्चंस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, सॉइल टाइप्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स। तो उर्मी कहती है कि हम उसे कैश क्रॉप्स यानी कि इधर एग्रीकल्चर कैसा चलता है। देखिए, सब कुछ कौन सा भी एरिया हो, उधर का हमारे इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन ये एग्रीकल्चर है। तो सबसे प्रथम जो प्राइमरी क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर के आते हैं। फिर उसके बाद सॉइल, रॉक टाइप्स, इधर की जियोग्राफिकल फैक्टर्स का एक्सेट्रा वो सब क्वेश्चंस आते हैं। तो वी आर आस्किंग हिम हाउ लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन his or her office, land under irrigation, watershed programs and other occupations in the villages। तो ऑक्यूपेशन हो और इरिगेशन की अगर हम बात करें, राइस फार्मिंग को इरिगेशन कैसा किया जाता है, और वाटर शेड प्रोग्राम्स यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स है क्या, और वाटर फार्मिंग के लिए कैसे अच्छे से यूज किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ प्रोग्राम्स। तो लैंड रेवेन्यू, इसके बारे में सब क्वेश्चंस हम उससे पूछेंगे, ऐसा उर्मी कहती है। तो टीचर कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लंच वी विल गो टू द सी कोस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सीइंग द सी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, आफ्टर रीचिंग द तलाटी ऑफिस उन्होंने कुछ क्वेश्चनर उनसे पूछे, क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स नोट डाउन किए, और वो होने के बाद वह कहते हैं कि आफ्टर लंच वी विल गो टू द, टीचर कहती है कि अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग समुद्र किनारे यानी कि सी कोस्ट पर हम जाएंगे और उधर एंजॉय करेंगे। और टीचर ये भी पूछती है कि आपने हमारे ट्रिप में से कितने स्टूडेंट्स है जो सी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। देखिए, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सी फर्स्ट टाइम देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे महाराष्ट्र में देखे जाए तो 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से ओनली पालघर ठाणे मतलब वो MMR रीजन और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये 5 ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो सी कोस्ट पर लाइव होते हैं, और बाकी के सारा जो है वो उनका सी से इतना कनेक्शन नहीं। तो तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से ही ज्यादा स्टूडेंट्स सी को देखते हैं एज कम्पेयर टू अदर 31 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो ट्रिप है ये नलदुर्ग से आई है, सोलापुर। तो सोलापुर जैसे कि हमें पता है कि सी कोस्ट पर वो लाई नहीं करता, तो काफी सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट टाइम सी देखते हैं। तो देखो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रेज देयर हैंड्स। तो आबिरा
I am just trying to imagine what a breathtaking view it will be to see the sea. What it will like, or will there be just a water? तो काफी सारे मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. अगर हम सी फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उसके वेव्स कैसे है, उसके टाइड्स कैसे है, क्या उसका पानी जो मतलब हम पानी कलेक्ट करते हैं तो सॉल्ट जो है वो इजीली विजिबल होता है क्या नहीं. ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं क्योंकि हमें कुछ टाइप का आनंद होता है कि हम लोग सी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. तो टीचर कहते ट्रू आबिरा, वी विल विजिट द बीच नाउ, वी हैव नाउ ऑलरेडी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रिकॉशंस टू बी टेकन देयर. देखो जब भी आप कोस्ट पर जाते हो तो प्रिकॉशंस लेने का आपको प्रिकॉशंस लेने आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए जब भी आप बीच पर जाते हो तब उधर एक उस स्थानिक प्रशासन यानी कि उस म्यूनिसिपालिटी तथा उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक बोर्ड लगाया जाता है कि कि अगर प्रिकॉशंस उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस दे रहे थे और उस प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो नहीं करेंगे और अगर कुछ गलत हो गया तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा उस बोर्ड पर लिखा रहता है. तो टीचर कहती है हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें प्रिकॉशंस लेने. तो वी विल आल्सो विजिट अ फोर्ट कॉल कोलाबा or Alibag Fort here. We will have to take into account the timings of the high and low tides as this is little away from the coast in the sea. देखिए जब भी आपको कोस्ट यानी कि सी से ट्रेवल करना होता है तो आपको हाई एंड लो टाइड्स इसका इंफॉर्मेशन रहना बहुत नेसेसरी. आउट एंड भरती हम उसे मराठी में कहते हैं. तो इसका इंफॉर्मेशन रहने का आपको बहुत नेसेसरी है अगर आपको सी से ट्रेवल करना है तो. और देखिए अभी ये जो ट्रिप है ये कोलाबा और अलीबाग फोर्ट भी जाएगी. मतलब कोलाबा और अलीबाग ये दो फोर्ट्स तो हो गई है और नलदुर्ग और सिंहगढ़ इसके पहले. तो जैसे कि इन ये ट्रिप ने 4 फोर्ट्स ट्रेवल किए, अपने एक ट्रिप में 4 फोर्ट्स ट्रेवल किए. तो वी हैव स्टडीड द वर्क ऑफ सी वेव्स इन क्लास 9. वी विल आल्सो आइडेंटिफाई सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स फाउंड बाय सी वेव्स. कैन यू नेम ऑफ सम देम? तो कई सारे मतलब लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते सी के वेव्स के वजह से. कई सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते जैसे कि सैंड बार्स, सी कट वेव्स, इस टाइप के कुछ लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते. नीचे ऑल चिल्ड्रन के डायलॉग में भी वो ही दिया है, मैंने आपको बताया है अभी. तो टीचर गुड यू रिमेम्बर ऑल देम. तो वो बीच पर जाते हैं और कई सारे मतलब हॉर्स राइड है. आपने देखा होगा कि कई सारे राइड्स रहते हैं बीच पर, तो वो स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं. और कुछ स्टूडेंट्स यानी कि वो रेती के घर, बीच के रेती के घर वगैरह वो भी एंजॉय करते हैं. तो नेहा कहती है मैडम दिस फोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टू. टीचर कहती है गुड नेहा, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम. देखिए नेहा कहती है कि पिछले 2 फोर्ट से ये फोर्ट जो है वो अलग है. तो टीचर कहते हैं गुड, आपने आंसर तो पता है लेकिन ये फोर्ट अलग फोर्ट में से डिफरेंट क्यों है, ऐसा क्या फैक्टर से. तो ये टीचर पूछती है नेहा को. तो नेहा कहती है यस मैडम दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन वाटर व्हाइल अदर 2 वर ऑन लैंड. देखिए पिछले 2 फोर्ट्स थे, सिंहगढ़ जो था वो हाई माउंटेन्स पर था, नलदुर्ग जो था वो प्लेन लैंड पर था, और ये जो फोर्ट है वो पानी के बीच में बिल्ड किया हुआ है. जैसे कि हम सिंधुदुर्ग फोर्ट भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं. तो टीचर कहती है गुड दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑन अ वेव कट प्लेटफॉर्म बिकॉज दिस इज सराउंडेड बाय सी वाटर. इट इज कॉल्ड अ सी फोर्ट. अर्लियर दिस फोर्ट्स वर बिल्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सीज. देयर आर मेनी सच फोर्ट्स ऑन इन द वेस्टर्न कोस्ट. देखिए टीचर कहती है कि ये फोर्ट भी सिक्योरिटी के व्यू से बहुत अच्छा है. देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था पार्ट 2 में कि सिंहगढ़ फोर्ट भी सिक्योरिटी व्यू से बहुत अच्छा है. तो इसी तरह ये भी फोर्ट है और ये एक वेव कट प्लेटफॉर्म से फॉर्म हुआ है. तो नेहा की थी यस आई हैव हर्ड नेम्स लाइक सिंधुदुर्ग जंजीरा अर्लियर. देखिए मैंने आपको कहा था सिंधुदुर्ग और एक हमें मिल गया जंजीरा. तो टीचर की थी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर. तो टीचर की थी कि बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज
आपको कुछ क्या क्या टाइप का ऑक्यूपेशन इधर ज्यादातर दिखता है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टेरिटरी हो? तो राहुल कहता है मैडम फिशिंग एंड एग्रीकल्चर बोथ द ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर। तो राहुल कहता है कि ज्यादातर हमें फिशिंग और एग्रीकल्चर ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि अलीबाग ये सी कोस्ट पर है, तो सी कोस्ट पर है तो ज्यादा फिशेस, तो ज्यादातर 80% ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग ही रहती है। तो टीचर की थी करेक्ट राहुल, टू विच कैटेगरी टू डू दिस ऑक्यूपेशंस बिलोंग? तो टीचर की थी कि राहुल आप बराबर हो, तो ये ऑक्यूपेशन कौन से टाइप में है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिटरी? तो मीना की थी मैडम दिस आर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। तो मीना की थी कि हाँ देखिए ये प्राइमरी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस यानी कि फिशिंग, एग्रीकल्चर और वो हॉर्टिकल्चर वगैरह, और सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस यानी कि वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, कॉटेजेस, और टेरिटोरियल ऑक्यूपेशंस मतलब यानी कि हेवी इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सब इंक्लूड होता है। तो टीचर की ट्रू, इनिशियली फिशिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन हियर, लेटर ऑन एग्रीकल्चर वाज आल्सो प्रैक्टिस इन दिस रीजन बट अवे फ्रॉम द शोर। Coconut, walnut, jackfruit, banana and some species are cultivated in the coastal plains. This is horticulture farming. Today tourism has become an important occupation here. देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फिशिंग तो ऑक्यूपेशन है ही, लेकिन इससे भी अलावा फार्मिंग है, और फार्मिंग जो ऑक्यूपेशन है वो शोर यानी कि सी कोस्ट से दूर तक दूर में प्रैक्टिस किया जाता है। सिमिलरली कोकोनट, वेलनट, जैकफ्रूट और बनाना और सम स्पीसीज इंडिया स्पाइसेस के लिए ज्यादा नोन है अदर वर्ल्ड के लिए। तो ज्यादातर इंडिया के पास स्पाइसेस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करते। सिमिलरली अलीबाग भी है, और ये सारा हॉर्टिकल्चर का टाइप एक फार्मिंग है। तो जैसे कि हमें पता है कि अलीबाग जो है काफी टूरिस्ट उधर आते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे वो कुछ रिलीजियस हो, चाहे अपने हॉलीडेज मनाने के लिए कुछ हो, तो ये सारा उधर टूरिज्म उधर आता है। तो टूरिज्म भी एक ऑक्यूपेशन है। तो जैसे तो हमने हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया, हमने हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया है। अगला लेसन मैं जल्द ही जल्द अपलोड करूंगा। मैंने आपको कहा है कि मैं मेरे चैनल पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस 2 इन 3 सब्जेक्ट्स और ग्रामर भी, पहले हम इन 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे और बाद में हम लोग ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, चलो बाय बाय।